हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए IBPS क्लर्क का जो क्वेश्चन आए हुए हैं, देखते हैं कि हम लास्ट यानी 12 दिसंबर को जो किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे कि उसमें क्या ट्रिक लग रही है, क्या अप्रोच है। और जो लोग एग्ज़ाम दे लिए हैं वो लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर क्या गलती कर रहे थे, कितने और शॉर्ट में कर सकते थे। तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है पहला कि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपया है। यदि निवेश की गई राशि 15,625 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दिया है, ऑप्शन हम जरा यहाँ पे बताएंगे कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए का 5% है, बी 6.5% है, सी 8% है, डी 12.5% है, 12 से 1/2% भी इसको बोलते हैं, और ई 9% है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि 2 साल के लिए जो हमने ट्रिक बताई थी कि 2 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कि डी का मतलब होता है डिफरेंट, जिसको कहते हैं अंतर, और ये होता है P इंटू आर अपान के 100। इतना समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे ज़बरदस्त ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये केवल 2 साल के लिए, ठीक है। अंतर डी का मान कितना दिया है, 100। कहा है ना कि डिफरेंट 100 है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया है 15,625। प्रिंसिपल कितना दिया है, 15,625 इंटू आर तो निकालना ही है, तो आर बटा के हम 100 कर देंगे का होल स्क्वायर। ये इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 100 बटा के हो जाएगा 15,625 बराबर आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर हम इसको 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। यानी ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 15,625 बराबर, इसका हम गुणा करेंगे तो टोटल, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 100 6 जीरो लिखेंगे, यानी हम आर स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर, यानी आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 लाख लगभग है, बट्टा के कितना 15,625। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आर बराबर लिखें, आर बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बटा कितना लिखेंगे, ये 15,625। ये अंडर रूट में आप जानते हैं वर्गमूल जब निकालते हैं तो जितना जीरो होता है उसका आधा कर देते हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि 3 जीरो आ जाएगा बटा इसको 15,625 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 125 का। अगर आपको वर्गमूल निकालने में तकलीफ है तो बिल्कुल वर्ग बाय अनिल सर करेंगे, यानी स्क्वायर रूट बाय अनिल सर करेंगे, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको 125 वो 8 है, 1000 होता है, यानी 8%। 8% ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, इस टाइप का दिया था, इसको और अच्छे से और तेज़ी से आप इसको चाहें तो कर सकते थे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं तो आपको डायरेक्ट इसको इन दोनों का और 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 1000 बटा 125 हो जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा था आर का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10,000 और 2, यानी टोटल 10,000 में 4 जीरो और 2 जीरो और 6 जीरो। 6 जीरो का वर्गमूल हमको पता है कि आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6 जीरो का 3 जीरो अब बटा 15,625 का भी वर्क करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो सीधा सीधा 8% आ जाएगा। एक लाइन का आंसर था, फिर भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को पहली वस्तु पर 15% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। उसका समग्र लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो। ठीक है, क्रय मूल्य आपको समान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि आपको देखिए एक नया अप्रोच बता रहे हैं, एकदम नई ट्रिक बता रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल देख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, और यहाँ पे हो जाएगा ईएसपी। क्वेश्चन में कह रहा पहली वस्तु का अगर क्रय मूल्य हम 100 रुपया मानते हैं, तो कह रहा है कि 15% का लाभ, तो 15% का लाभ लेगा तो इसको 115 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर दूसरी वस्तु पर कह रहा है कि 10% का हानि होगी, तो भाई क्रय मूल्य तो हमारा कहा है कि समान होना चाहिए ना,
क्वेश्चन लास्ट में बोला है ना कि क्रय मूल्य हमारा समान था, क्रय मूल्य हमने समान कर दिया। 10% की हानि करेंगे, 100 रुपये में 10 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। इस तरह से अगर हम करें तो 100 दूना के कितना हो जाएगा 200, मतलब 100 कितना हो जाएगा 200 क्रय मूल्य हो गया दोनों वस्तु का। लेकिन बेचे और घटाए तो हम जोड़ देंगे तो इसको कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 200 से 205 तक कितने का प्रॉफिट, तो आप कहेंगे ये 5 का बटा टोटल वैल्यू पे लेते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 200 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, कट करेंगे तो 2.5, यानी 2.5% का इनको लाभ हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन देखिए एकदम हम नया तरीका बता दिए हैं, इस तरीके पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन कैसे दिए गए थे, आपको यहाँ पे डीआई दिख रही होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 5 अलग अलग महीनों में 5 अलग व्यक्तियों की आय दर्शाती है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब डेटा क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक का डेटा है। लोग कितने हैं, इंद्र हैं, संजीव हैं, रावत हैं, कमल है, सचिन है। अगर हम इंद्र की जनवरी की आय देखें तो 1300 रुपये, फरवरी का 2800 रुपये, मार्च की 2640 रुपये है, अप्रैल की 3260 रुपये और मई का 3440 है। इसी तरह संजीव का है, रावत का है, कमाल का है और आपका सचिन का है। यानी इस तरह से आपको ये डेटा दिया गया है और इस डेटे को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन पहला इसमें क्या कह रहे हैं कि जनवरी से मई तक की इंद्र की आय में प्रतिशत वृद्धि कमल से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है कि ऑप्शन है यहाँ पे ए जो है 72% दिया है। कितना दिया है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे बी 50%, सी 44%, डी 80% और ई जो है आपका 12% है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जनवरी से मई तक इंद्र की आय में प्रतिशत कमल से लगभग कितनी प्रतिशत, मतलब हम जनवरी से यहाँ पे हम कह सकते हैं संजीव की बोला है, इंद्र की बोला है, तो इंद्र की यहाँ पे लिखेंगे। इंद्र की आय जो है जनवरी से मई तक, यानी हम कह सकते हैं कि जनवरी से मई तक, यानी जनवरी से मई तक कितना, तो जनवरी में हम देखेंगे कि भाई जनवरी में तो आपका 1300 था, लेकिन मई में वो बढ़कर कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3440। इन दोनों का डिफरेंट, भाई 13 जनवरी में 1300 था लेकिन मई में 3440 होगी, तो इसका डिफरेंट हम देखेंगे तो जो हमारा डिफरेंट आएगा 2140 आएगा। कितना आएगा 2140 बटा के कितना लिखेंगे 1300 और प्रतिशत निकालेंगे तो हम यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको हम जब कट करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 छक 78, यही होगा ना, 13 एकम 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 8, 13 छक 78, 13 पाँचे 65, यानी 165% हो जाएगा। अब हम किसकी बात करेंगे, कमल की। क्वेश्चन में कमल की दिया है, कमल का भी जनवरी में कितना था, तो हम देखेंगे कमल का जनवरी में था आपका 3060 रुपये, लेकिन वो जो बढ़कर यानी मई में कितना हो गया 5900 रुपये, कितना हो गया 5900। अब इसका हम डिफरेंट देख लेंगे, तो हमारा जो डिफरेंट आएगा वो आएगा 1840। कितना आएगा 1840 बटा कितना 3006 और गुणे 100। जब हम इसको कट करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, जब हम इसको कट करेंगे तो ये लगभग मान जो आएगा वो 72% आएगा। कितना आएगा 72%। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लगभग कितना अधिक है। अच्छा, कितना अधिक है, तो अधिक लेने के लिए हमको इसका डिफरेंट लेना पड़ेगा, यही ना, हमको डिफरेंट लेना पड़ेगा, यानी 165 माइनस 72, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा और 8 7 15 और यह हो जाएगा 9, यानी कहने का मतलब डिफरेंट जो है 93% है। ये वाला ऑप्शन जो था वो 93 था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हम दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंट अंतर पूछा ना, कह रहा है ना कि कमल से लगभग कितना अधिक है, तो इन्हीं दोनों का हम डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि फरवरी मार्च और अप्रैल के महीने में संजीव की औसत आय मार्च अप्रैल और मई के महीने में रावत की औसत आय से कितना अधिक है।
तो कह रहा है क्वेश्चन किसकी है, पहले संजीव की। संजीव की लिखेंगे यहाँ पे। संजीव की आय जो है किस किस महीने में है, फरवरी मार्च, यानी हम कह सकते हैं कि फरवरी प्लस मार्च प्लस फरवरी मार्च और अप्रैल। कितना है, फरवरी में आपकी है 3260, 3260 प्लस मार्च में जो है 3690, 3690 प्लस मई में जो है वो आपका 3850 है, 3850 बटा, भाई औसत निकालना है तो जितने लोग रहते हैं 1 2 3 यानी बटा के 3 कर देंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा ये 10,800। कितना आ जाएगा, 10,800 बटा के 3 कट करेंगे तो 3 तिरिक 9 3 6 18 यानी 3600 हो जाएगा। अब दूसरा किसका पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है किसका, रावत का। रावत का देख लेते हैं। रावत का किस किस महीने में पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा आय मार्च अप्रैल और मई, यहाँ पे है मार्च अप्रैल और मई, ये 3 महीने में है। कितना कितना है, यहाँ पे मार्च में 3280 प्लस, और आपका कितना है, अप्रैल में है 3440, 3440 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3660, ठीक है। और औसत निकालना है तो 3 है तो 3 करेंगे। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा टोटल आएगा आपका 10,350। कितना आ जाएगा, 10,350 बटा के 3 कट कर देंगे तो 3 तिरी के 9, 3 चौक के 12, 3 5 15, कितना आ जाएगा आपका 3,450, एक जीरो बचेगा, जीरो। अब कह रहा है डिफरेंट, इन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना अधिक है, तो इनसे कितना अधिक है यहाँ घटा लेते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 150 आएगा। कितना आएगा, 150, यानी हमारा यही डिफरेंट हो जाएगा 150। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ऑप्शन नंबर सी है। ए यहाँ पे लिखा है, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ए में 50 दिया है, बी में 100 दिया है, सी में 150 दिया है, डी में 200 है और ई में 250, यानी 150 आया तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी और मार्च के महीने में एक साथ सचिन का आय का मार्च और अप्रैल के महीने में रावत की आय से क्या अनुपात है। तो हम यहाँ पे सचिन का पहले लिखेंगे। किसका लिखेंगे, सचिन का जनवरी, ठीक है, सचिन का जनवरी अब प्लस मार्च, इन 2 महीने में देखेंगे तो जनवरी में आपका हो जाएगा 2500 है, जनवरी में कितना है 2500 प्लस मार्च में जो है आपका, मार्च में 3260 है, 3260 है, ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आएगा 5760 आ जाएगा। अब दूसरे वाले का पूछा है, यानी अब मार्च और अप्रैल के महीने में रावत का, तो रावत का देख लेते हैं। रावत का देखेंगे तो 3280 किस किस महीने में है, मार्च और अप्रैल। यहाँ पे मार्च हम लिख देते हैं, मार्च और अप्रैल। क्या लिखेंगे, मार्च और अप्रैल। मार्च में 3280 है और अप्रैल में जो है 3440 है, 3440 है। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये जो आपका 6720 आ जाएगा, 6720 हो जाएगा। अब रेशियो पूछा यानी अनुपात पूछा तो हम इसको ऐसे लिखे 5760 अनुपात यानी रेशियो 6720, ये वाला और ये वाला, इसी का अनुपात ना निकालेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 से कट करेंगे तो 12 चौक के 48 हो जाएगा, ठीक है। और 12 चौक का 48, अब 12 8 96 और इसको कट करेंगे तो 12 5 60, 12 6 72, अब कट जाएगा 8 6 48 और 8 7 56, ये 6 रेशियो 7 आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल भी है, इससे बहुत कम समय लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपका IBPS क्लर्क का जो दूसरा एग्जाम है यानी जो अगले संडे को हो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मार्च के महीने में रावत की आय उसी महीने में संजीव की आय का कितना प्रतिशत है। तो मार्च के महीने में संजीव की आय किसकी है, पहले रावत की आय, यानी हम लिखेंगे रावत का जो है मार्च में कितना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई मार्च में 3280, 3280 है कि आपको यहाँ पे DI में दिख रहा होगा। और किसका पूछा है, उसी महीने में संजीव की आय, तो यहाँ पे संजीव का लिख लेते हैं। संजीव का जो मार्च के महीने में है वो कितना है, 3690, 3690। कह रहा है कितना प्रतिशत, ऐसे लिखेंगे 3280 बटा के 3690 गुणे यहाँ पे 100 लिख देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब इसको देखिए कट करने के लिए आपको लगभग मान चाहिए, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यानी 32 में 328 में 100 का गुणा करें 3028 हो जाएगा, मतलब 32,800 हो जाएगा भागे 369, लगभग में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर हम बोल देते हैं कि 88 सही 8 बटा के 9% हो जाएगा। देखिए आप चाहें तो आप इसको डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल में सभी 5 व्यक्तियों की आय से कितना अधिक। अच्छा, अब लिखा है कि अप्रैल में सभी 5 व्यक्तियों की आय मार्च में सभी 5 व्यक्तियों की आय से कितना अधिक है। तो यहाँ पे अप्रैल लिख देंगे। भाई अप्रैल में हम देखेंगे सबका आय कितनी है, ठीक है, अप्रैल में। तो अप्रैल में जो दिया है टोटल 3260 है, प्लस है यानी 3850 है, 3850 है, प्लस अप्रैल महीने में हम सबका यानी जितने लोग हैं संजीव, इंदल, रावत, इस सबका हम मतलब ऐड कर रहे हैं। 3440 है, 3440 है, प्लस हो जाएगा 4075 है, प्लस हो जाएगा आपका 3450, 3450। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18,180,75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्रैल के बाद है ये आपका मार्च में, ठीक है, पहले किस में बोला है, मार्च के महीने में, सॉरी अप्रैल के सभी था, फिर उसके बाद है मार्च में सभी। तो मार्च में देख लेते हैं, मार्च में 2640 दिया है, 2640 दिया है, प्लस 3690 दिया है, प्लस 3280 दिया है, प्लस 3625 दिया है, प्लस 3260 दिया है, ठीक है। और जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 16,495। अब इन्हीं का हम डिफरेंट ले लेंगे, यानी इसका और इसका डिफरेंट ले लेंगे, यानी घटा देंगे आपस में, तो ये जो ऑप्शन बनेगा 1580, कितना आ जाएगा 1580। आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।